Welcome back, and we are going to teach you maths and second. This is a guys second part. ये आपका second part है my dear students. और अभी हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे और स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर में कह लें और किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालना है तो हालांकि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर निकालना कैसे है। जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो ऐसे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। अब हम आपके मतलब किसी भी केवल नॉलेज के जरिए अगर चलें, ज़्यादा बुक्स को ना देखें, तो ये 16 लिखने के दो तरीके, ये भी 16 लिखा, ये भी 16 लिखा और ये भी। अब इसी में आपका स्क्वायर आ जाता है तो ये 4 का जो स्क्वायर है वो 16 निकल गया और हम 16 को कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहीं 16 लिखा है तो हम 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लिखना कैसे है। ये तो ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? अब स्क्वायर रूट वो होता है जैसे अभी हमने यहाँ पे ये देखा है ये 16। अब अभी तो हम लोग ये और बना देते हैं। अभी हम ऐसे चल रहे थे, ये ऐसे, ठीक है, इधर से चले उधर, अब उधर से चले आओ इधर चले आओ। तो जब हम इधर आते हैं तो आप ये देखिए कि ये जो पेयर है कपल ऑफ 4, ये जो दो है 4 उसको हम सिंगल 4 बना लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर रूट जो आप कहना चाहें वो कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 का ये 4 कहलाएगा। चलिए हम उस पर भी हम विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक नाउ फॉर सम टाइम, बट अभी सिर्फ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब से समझाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। ये क्लास 8 मैथ्स चैप्टर सेकंड ही आपका चल रहा है, पार्ट सेकंड चल रहा है। उसी वही एक्सरसाइज है, पेज नंबर अगर हम आपको बता दें 2080 है। एक्सरसाइज 2.1 कहाँ गया आपका? सॉरी, एंड वी फॉरगॉट एक्सरसाइज 2.1, लेकिन 2.2 आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो 2.1 में ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा बैक में आगे पढ़ा दूंगा क्योंकि एक्चुअली आई फॉरगॉट योर 2.1। तो 2.2 ही हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर ही लेते हैं जब आ ही गए हैं। तो थर्ड पे लिखा है बेटा, check out which of the following number are perfect square using prime factorization method. Let's know number 256 169 2226 ये है कि we have to just find out the what is the square root of that and you by using the prime factorization method। factorization method हमें यूज करना है, चलिए करते हैं। ये 3 क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं 256। आपको अगर एलसीएम आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी करना है फैक्टराइज करना तो बहुत सारे तरीके, ऐसा नहीं है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगर आपको तब भी गलत लगता है, अगर कोई भी चीज चेक करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया तो सही है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो कर दो वो जो आ जाए सही है। तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये आ गए। अब हर एक का पेयर बना लो क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है। ये बन गया 1, ये बन गया 1 और ये बन गया 1 और ये बन गया। तो हमने क्या किया, हमने पेयर बना दिया। तो 2 2 जा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा इसी का स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी ये 256 का जो स्क्वायर रूट है वो 16 निकल के आ रहा है। चलिए ठीक है, 16 निकल के आ रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। हम चेक भी कर लेते हैं, 16 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 256 आ जाए तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा आंसर सही है। तो करके देख लेते हैं।
16 6 जा, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो ऐसे यहाँ पे लिखिए 16 और 16, 6 6 जा 36 का 3 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 and 6 6 3 9, 1 6 1 1 जा 1, तो ये आ गया 6 9 6 15 का 5 2 2 5 6 यानी आ गया, यानी ये सही है। तो आपको क्या करना है, ये जो दो का पेयर बनता है इसको बाद में एक कर देगा, ये जो दो का पेयर बनता है बाद में एक कर देना, और फिर ऐसे करते करते जब सबका पेयर बन जाए तो बाद में इन्हीं सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा हमें पर, और उसको अच्छे समझाते हैं। अब आप जितने भी दो आए हैं सबको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 1 2 3 4 5 6 8, सबसे बड़ी चीज है इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए, यानी जो इसका आउटपुट निकल जाता है जिससे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या तो 3 है तो 2 3 होना चाहिए, सिंगल 3 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो 2 देखिए हर एक का पेयर बनना है, ये अच्छा ये 2 था तो ये बन गया, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, एक 2 कभी पड़ रही थी ये, तो अब गिन लो कितना हुआ है, 2 ये हो गए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब क्या करना, अब ये जो पेयर बने हुए हैं, ये जितने भी पेयर बने हुए हैं उनको सबको एक बार लिख लेना है, यही होता है स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका, एंड व्हेन यू यूज फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो 2 बार 2 था उसको हम एक बार लिखेंगे, ये लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये तो आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो आपके पास कितने 2 थे, एंड हाउ मेनी टूज, एंड ऑल यू हैव 8 थे, अभी कितने बचे 4, यानी जस्ट उसी का हाफ स्क्वायर रूट कहलाता है, यानी 2 2 था तो हम उसे 1 2 मानते थे, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 थे तो हमने उसको 1 टाइम लिखा, यहाँ पे 2 टाइम्स थे हमने उसे 1 टाइम लिखा, यहाँ पे 2 टाइम्स थे हमने 1 टाइम लिखा, एंड वी आर गोना मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो हमने ये 2 और 2 सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, अभी आपका 16 निकल के आ गया, अब इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो we all can say that 16 is a perfect square root of 256, यानी 256 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 होता है, ये क्लियर हो गया। चलिए दूसरे नंबर 169 पे आ जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू कि ये 2 से ही डिविजिबल है, कि इट इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नो, different kinds of digits are there, so different kinds of number is divisible by that specific number. चलिए सीरियस करते हैं। I hope you understood this question very well. सेकेंड क्वेश्चन आता है 169। 169 ये है, अभी हमको भी इसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 2 से 16 कटेगा, लेकिन लास्ट के डिजिट जो लास्ट डिजिट होती है वही क्लियर करता है कि 2 से कटेगा कि 1 से तो सभी करते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं कि ये जो डिवीजन आप किया करिए, ये डिवीजन आप हमेशा 2 से शुरुआत किया करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 से तो वही होगा ना, जितना था वही आ जाएगा। तो 2 से 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 4 से, 4 से नहीं होगा तो फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 से होने वाला नहीं है 3 से, तो 3 5 जो 15, 3 5 या 15, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 4 आ जाए, 4 4 जो 16, 4 2 जो 1 बच जा रहा है। और अगर बच गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अपना काम केवल है चेक करना, जब तक ये डिविजिबल ना हो, ठीक, एटलीस्ट 30 नंबर तक, यानी 1 से लेके 30 नंबर तक तो चेक तो करना ही करना चाहिए। और ये 3 डिजिट तक का है तो इसका मतलब है 20 या 15 के अंतर्गत ही आएगा, 20 to 50 के अंतर्गत आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 4 से नहीं कटा, 5 5 to 25, यानी 5 से ये खुद ही ज्यादा हो जा रहा है। 6 से चले, 6 से 16, 6 से ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि 6 6 जो 36 होता है, 6 6 जो 36 होता है, क्योंकि 6 का अगर जब स्क्वायर रूट वाला टेबल पढ़ते हैं
तो 6 का टेबल 6 ही बार पढ़ सकते हैं। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 16 है तो जाहिर सी बात है वो नहीं है। 7 7 जा 49 ये भी नहीं होगा। 8 8 जा 64 ये भी नहीं होगा। 9 9 जा 81 नहीं होगा। 10 10 जा 100 भाई यहाँ पे तो 169 है। 11 11 11 जा 121 ये भी नहीं होगा। 12 144 ये भी नहीं होगा। 13 169 बिल्कुल आएगा। अब आप यहाँ पे देख लें 13 1 जा 13। अब इसमें कितना बचा? 16 में से आप 13 माइनस कर दो तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या? 3। तो यहाँ बगल में 3 आएगा तो 39 आएगा ना। तो 13 3 जा कितना होता है? 39। फिर 13 1 जा 13। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने 13 है? 2। 13 into 13 तो हमको पेयर बनाना है। जब हमने पेयर बना दिया तो हमें कितनी बार 13 को लिखना है? 2 बार, 1 बार कि 3 बार कि 4 बार? एक ही बार लिखना है। एक बार और 13 लिख देना है। तो ये जो 13 है ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा 169 का। यही 13 आप कहलाएगा। अभी तो ये फैक्टराइज है सीधी सीधी। अगर हम इसका से मल्टीप्लाई कर दें दैट विल बी कॉल्ड द एलसीएम। ये फिर स्क्वायर रूट नहीं कहलाएगा। तो 169 का जो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल कर वो तो 13 है। यानी हम ये कह सकते हैं 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी 169 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसी यही आपके बुक में बोला था कि चेक आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग फैक्टर। परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। 226 का। अब इसी तरीके से एंड आई टॉट यू two questions on the basis of and you will check all the questions। आप सभी क्वेश्चंस ऐसे चेक करेंगे। लेट्स मूव ऑन another topic। another point is question number 4 check out of the following numbers are not perfect square। अभी यहाँ पे आप चेक कर, अभी तो हमें ये चेक करना था कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो हैं उनका आंसर बताना था। जो नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उनका बताना है कौन से नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं क्योंकि हमें चेक करके बताना है। मेरा आंसर इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है वही मेरा आंसर होगा। अब इन 4 क्वेश्चंस नंबर 4 क्वेश्चन में क्या है? व्हिच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर दैट विल बी आवर आंसर। The thing that is a perfect square, the question that are perfect square and that's not my answer। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है स्टेटमेंट कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे कैसे पता करना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 125 136 188 125 137 ये हम तीन इसीलिए ले रहे हैं कि 1 2 3 में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Which of the following are not perfect square। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 125 है। 125 को हम करते हैं। ये तो लास्ट में 5 है तो जाहिर सी बात है 2 3 से होगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10। यहाँ पे 2 रिमेन होता है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड होगा तो 25 होगा और 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये देखिए 5 2 जा 10 2 बार 2 टाइम्स गए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे है 5 5 25। फिर 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो आप यहाँ पे देखिए 5 into 5 into 5। अगर हम क्यूब की बात करें तो देन ओके ठीक है क्योंकि अब इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो 125 निकल के आएगा 125। लेकिन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यही पता करना है। तो इसका तो ये एक 5 निकल के आएगा क्योंकि 2 5 को मिला के 5 और इसको एक 5 और चाहिए जो कि नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 125 is not a
परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप 137 में आ जाएं, तो 137 में ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है 137। अब इसे भी आप चेक कर लीजिए, 137 है, तो अब आप देखिए किससे कटेगा, 2 6 जा 12 नहीं कटने का, 3 3 जा 9 और फिर 9 हो जाएगा, इधर 4 आएगा नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 7 1 जा 7 और 7 में 13 तो 7 ये हो गया और यहाँ पे 67 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। आप 8 का आ जाए, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। आप इनको चेक करिए, तो यही डिजिट के थ्रू आप इन्हें चेक कर पाएंगे व्हेन यू डिवाइड दिस थिंग। सो व्हेन इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज डिविजिबल, लेकिन जैसे अभी मैंने 125 करके दिखाया ना, 3 5 आ रहे थे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे करके देखिए, 9 1 जा 9 होगा, तो 4 बचा तब भी नहीं कटेगा, 9 5 जा 45 होता है, 10 में आ जाए, 10 1 जा 10 बचा 3, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 होता है। चलिए 11 में आ जाए, 11 1 जा 11 2 बचेगा, 11 2 जा 22 होता है, 13 में आ जाए, 13 1 जा 30, तो हो ही नहीं पा रहा। तो जब आप अपना आंसर देखेंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कौन सा नहीं है। तो चलिए लेट्स सी, ये सब तो नहीं है, 137 एंड 125 तो बिल्कुल नहीं है। अब आप 2.2 में आंसर आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्योंकि ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आंसर में 225 441 169 को छोड़कर बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप कैसे कह सकते हैं, आइए आप देख लीजिए। उसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में 225 441, यानी इतने ही नंबर उसने बोले हैं। मैं आपको, आप अगर बुक लेकर बैठेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसने बोला है 225, 225 किसका होता है, 15 का होता है, आप चेक कर लीजिएगा। 441 होता है, 21 का होगा, और क्या 169 अभी तो निकाला था, 13 का होगा। ये तीन छोड़कर बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अभी मैंने जो तीनों लिखे थे वो भी नहीं है, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं थे, और जो डिविजिबल थे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे थे। जब वो पेयरिंग उनकी नहीं हो पा रही, वो पेयर नहीं बना पा रहे, तो हाउ कैन दे बी परफेक्ट स्क्वायर। अभी इनका देखो 225 का 15 मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई कर, तो अगर ये आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। लेकिन इनको छोड़कर उसने ये क्वेश्चन बोला था कौन से परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब हैं। इन तीनों को छोड़कर बाकी सब वहां पे वो हैं। तो जो अभी हमने 3 लिखे थे, पहले को प्रूफ किया, सेकंड को प्रूफ किया, थर्ड को लगाया ही नहीं, क्योंकि देखकर ही लग रहा था कि इनका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखकर ही लग जाता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है। अभी आप यहाँ 15 5 जा कितना होगा, 75 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 15 में 7 आप ऐड करिए, 15 1 जा 15, 15 5 20 22, ये 22 आ गया। ये इसका मतलब ये सब है। तो ये सब हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो ना हो। तो इसमें ऐसे ज्यादा क्वेश्चन थे जो नहीं थे, ये सब तो थे। 169 तो अभी आपने किया था, 13 का आया था, आप अपने बुक में देखेंगे। 44 का ये 21 का है, क्योंकि भैया 20 का होता है, ये 400 होता है। अब आपको अगर करना है 21 का और 21 का, तो आप करके देख लीजिए। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये देखिए 1 4 4 441 441 आ गया, ये 21 का। ये सब इसलिए पता चल जाता है देखते ही, क्योंकि ये लर्न करना पड़ता है। ये आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक लग चुके हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप कोशिश करिए, और इसको पढ़ाने के बाद हम ये जो आपका जो 2.2 हम बाय मिस्टेक आ गए, 2.1 भी हम विल कवर वेरी सून। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल आप इन्हें समझिए और एंड जस्ट सॉल्व अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड यू कैन share with me and we will sort out. Until then, keep on watching and try to solve all the questions, and thank you so much.